हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे 10th क्लास के मैथ्स की। तो एक्सरसाइज 2.2 2.1 में तो कुछ है नहीं, ग्राफिकल है वो। 2.2 से शुरू कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन 1 जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो याद करो बच्चों कि 8th क्लास के अंदर फैक्टराइजेशन था, 9th में भी था, लेकिन हम उसको भूल के वापस दोबारा शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है। 1 वैसे लिखा नहीं होता, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि वो 1 होता है। तो ये फर्स्ट नंबर जो है और ये जो है लास्ट में नंबर 1 8 8। असल में पूरा करेंगे तो 8x² लिखा होता है कई गाइड्स वगैरह में, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो फर्स्ट नंबर है अगर 2 होता तो 2 8 60, 3 होता तो 3 8 24, लेकिन इसमें कोई नहीं है तो 1 है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। इधर साथ में ही रफ़ कॉलम बनाना है आप लोगों को एग्ज़ाम शीट के ऊपर भी, ताकि रफ़ में जो दिख रहा है वो इधर साफ दिखता रहे। तो अब उसके बाद हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में ये देखना है कि ये किस टेबल में आता है। तो ये 2 में आता है, 2 4 8 हमें पता है, तो ये करेक्ट बात है, हो गया ये करेक्ट। अब हमें सेकंड स्टेप क्लियर हो गया है, तो थर्ड स्टेप में हमें ये देखना है कि ये दोनों का जो सम है या डिफरेंस है वो ये बीच वाले नंबर के बराबर आना चाहिए। तो हमें पता है कि हम प्लस करेंगे तो 6 आएगा ऑब्वियस है, और माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब मान लो हम इसको माइनस करते हैं, 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। प्लस माइनस माइनस होता है, निशान बड़े के साथ वाला आता है, लेकिन क्वेश्चन में इधर माइनस है तो हम इस माइनस वाले को पहले लिखेंगे। -4 + 2, तो ये भी सेम रहेगा, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया यानी कि 4 में से 2 गया 2, तो ये हो गया -2। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब ये याद रखना है कि ये एक्स स्क्वायर है, पहले वाला एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए, दूसरा एक्स वाला होना चाहिए, लास्ट में नंबर वाला होना चाहिए। अब इसमें तो क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, अगर नहीं दिया है तो उसको पहले रीअरेंज करो आप, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। अब हमें ध्यान रखना है कि ये वाई स्क्वायर भी हो सकता है, अगर इधर वाई स्क्वायर होगा तो इधर वाई होगा, ठीक है। यहाँ पे पी स्क्वायर होगा तो यहाँ पी होगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता होना चाहिए कि पहला स्क्वायर वाला होना चाहिए, फिर दूसरा एक्स वाला होना चाहिए, लास्ट में नंबर वाला होना चाहिए। तो अब हम इस स्टेप में आते हैं। फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस ये जो इधर लिया है 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब हमको कॉमन निकालना है। x दोनों में है, x में एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन x एक्स स्क्वायर में हो सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि x कॉमन निकाला हमने, तो ये x 2 है तो एक x अंदर रह गया, माइनस इसमें से तो x पहले ही बाहर निकाल चुके हैं तो ये 4 आ गया, प्लस अब इधर देखना है कि 2 के टेबल में 8 आता है या 8 के टेबल में 2 आता है। तो हमें पता है कि 2 के टेबल में 8 आता है, 2 बाहर आ गया, अंदर इसमें x बचा, माइनस है तो माइनस 2 4 8 होता है। जिन बच्चों को इधर कन्फ्यूज़न हो जाए किसी में, तो हमें पता होना चाहिए कि जो इधर आया है वही इधर सेम आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आपने कुछ गलत किया है। तो अब इसके आगे फिर हम लिखते हैं कि x + 2, और ये दोनों एक बार लिखेंगे कॉमन लेके, x - 4 इक्वल टू 0। तो अब आगे सवाल अगर हम करें इसको, तो x + 2 इक्वल टू -2 हो जाता है, x इक्वल टू -2। ऐसे ही x - 4 इक्वल टू 0 लिया तो ये x की वैल्यू 0 ये 4 हो जाएगी, क्यों, माइनस वाला उधर जाके 4 हो जाता है। अब लेकिन ये सब तो हमने 8th क्लास में ही कर रखा था और 9th क्लास में भी किया, फिर इसमें अंतर क्या है। अब 10th क्लास में हमें क्वेश्चन के अंदर सम और प्रोडक्ट का चक्कर है, तो हमें जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए कि x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0 है। ये अब आपको बता रहा हूँ। ये S का मतलब क्या है, सम, हिंदी में इसको योग बोलते हैं। P का मतलब है प्रोडक्ट, यानी कि हिंदी में गुणनफल बोलते हैं। तो इस इक्वेशन के नीचे इस इक्वेशन को एक बार लिख के दिखाते हैं आपको, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1। अब हमें ABC निकालना है। क्या निकालना है, ABC, वो हमको 4th चैप्टर में निकालना है।
अब इसमें हमको सम और प्रोडक्ट का चक्कर है, तो सम कितना है, सम चेक कर लो -2, प्रोडक्ट कितना है -8। ठीक है, अब हम इसे चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए सम के लिए एस लिखते हैं। इसी को कई बुक्स में अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा होता है, क्यों, ये क्या है, रूट्स हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस मतलब सम होता है, तो ये सम इक्वल टू, सम का फॉर्मूला होता है -b/a, और प्रोडक्ट में इन्हीं को अगर प्रोडक्ट करते हैं अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो अब इसमें हम इक्वेशन के अंदर अगर निकालें कि a कितना है, a है 1, वो कैसे आया, पहले में x² को छोड़ देना है तो वैल्यू जो नंबर है 1, b में x को छोड़ देना है, वैल्यू है -2, c में तो नंबर होता ही है -8। अगर ये उल्टे सुल्टे लगाए हैं, वापस रिवाइज करते हैं, तो इनको हमें रीअरेंज करना है, यानी कि वापस सही जगह पे लगाना है। पहले स्क्वायर वाला होना चाहिए x², फिर x वाला, और लास्ट में नंबर वाला। तो जब हम ABC निकालेंगे तो ये वैल्यूज़ निकाल लेनी है जो भी नंबर होते हैं, और ये याद रखना है कि निशान समेत लेना है। प्लस वाले में तो निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन माइनस वाले में निशान लगेगा, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ABC अगर गलत निकालते हैं तो हमारा आंसर भी गलत निकलेगा। अब B हमारा माइनस, फॉर्मूले में ही माइनस है, -2 है, A कितना है 1 है, तो -2 +2, और प्रोडक्ट c/a, c कितना है जी -8, a कितना है 1 -8। अब ये हमने निकाल लिया कि सम और प्रोडक्ट कितना है। अब मान लो इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमारा अगले पेज पे चलते हैं। हमारा x की वैल्यू आई थी -2 और दूसरी वैल्यू आई थी 4, तो अगर हम सम करें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, तो सम करें तो -2 + 4, माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 गया 2, निशान बढ़ेगा साथ वाला यानी प्लस, वो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हम पीछे जाके फिर से चेक करते हैं, सम हमारा कितना है 2, इधर कितना है 2, तो ये करेक्ट है। प्रोडक्ट भी चेक कर लेते हैं, -2 × 4 = -8। पीछे प्रोडक्ट चेक करते हैं कितना आया था, -8 आया था, तो दोनों सेम आ गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। अब हम रिवाइज करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या था। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें ये जो फर्स्ट नंबर होता है, अगर नहीं दिया तो ये 1 है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, तो हमें सेकंड स्टेप में देखना है कि किसके टेबल में आता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8। फिर हमें चेक करना था थर्ड स्टेप में कि ये प्लस या माइनस करके इसी नंबर को, ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, तो 2 - 4 किया तो -2 आ गया, लेकिन इधर माइनस पहले है तो हमने माइनस लिया, तो -4 पहले लिया +2, तो भी सेम रहेगा आंसर, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया 2, निशान माइनस का। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या था कि इसको इसकी जगह लिख देना बीच वाले की जगह, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगी x² - 4x + 2x - 8 = 0। x कॉमन ले लिया तो इसमें x बचा, माइनस इसमें से x पहले ही ले चुके हैं बाहर, तो ये 4 बचा, प्लस 2 पहले बाहर निकाल लिया क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है, x अंदर बचा, माइनस इधर से दिख ही रहा है, 2 4 जो 8 होता है, ये ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चा भूल जाए या कुछ गलती हो जाए तो हमें ये देखना है कि जो इधर है वो ही इधर आना चाहिए। तो अब ये बना x + 2 और x - 4 2 बार है तो एक बार ले लिया, = 0। x + 2 = 0 रखेंगे तो +2 इधर जाके माइनस हो जाता है, ऐसे ही -4 उधर जाके प्लस हो जाता है। ये हालांकि इस चैप्टर में आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, 4th चैप्टर में यूज़ करना है, लेकिन मैंने इसमें ही बता दिया। अब हमारी जनरल इक्वेशन जो होती है वो x² - sx + p होती है, जो 10th क्लास के अंदर यूज़ होनी है। अब ये s क्या है, s होता है सम ऑफ रूट्स, p क्या है, p होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हिंदी में इसे योग बोलते हैं, इसे गुणनफल बोलते हैं। ये वीडियो मैं 10th क्लास में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए बना रहा हूँ। अगर अलग से किसी को हिंदी नहीं समझ में आती तो उसकी इंग्लिश वीडियोज़ अलग से बनाई जाएंगी, और हिंदी वालों के लिए अलग से पूरी हिंदी की भी बना देंगे, अगर लाइक्स और सब्सक्रिप्शन सही मिले तो। अब आगे देखते हैं,
अब इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखो, जनरल इक्वेशन के नीचे। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू -2 होगी, सी की वैल्यू -8 होगी। कहने का मतलब ये है कि पहले वाले में एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो नंबर है उसकी वैल्यू लिखेंगे, अगर नंबर नहीं है तो 1 लगाएंगे। बी वाले में -2 हो गया, सी वाले में -8 हो गया। तो सम एक तरीके से -2 है, प्रोडक्ट -8 है। सम को कई बुक्स में लिखा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा रूट है, बीटा भी रूट है, यानी जो वैल्यू निकली है अल्फ़ा और बीटा है। तो इसका फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स का -b/a है, इसे आपको याद करना है। 10th क्लास के अंदर ये फॉर्मूला आया है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला है c/a। तो इधर से वैल्यू उठा के डाल देंगे, माइनस पहले से ही है और माइनस b के साथ भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 आ गया। प्रोडक्ट का -8 आ गया, क्योंकि -8 है सी की वैल्यू। अब इसे हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो सम करके देखेंगे रूट्स का, -2 + 4, तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया 2, निशान बढ़ेगा साथ वाला, यानी कि प्लस। वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो मत लगाओ। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, -2 × 4, रूट्स को मल्टीप्लाई किया, -8 आ गया। तो पीछे से आप चेक करो, सम 2 है, बिल्कुल 2 है, प्रोडक्ट -8 है, -8 है। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर ये वैसे ही लंबी होगी, तो हमने एक क्वेश्चन किया है। अब आपका काम है कि फर्स्ट क्वेश्चन को रिवाइज़ करना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगली वीडियो में, इम्पोर्टेंट जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम पूरा करेंगे, पूरी वीडियो के अंदर क्वेश्चन समझाएंगे। तब तक आपका काम है इस फॉर्मूलेस को रिवाइज़ करना, जनरल इक्वेशन को याद करना, ताकि हमारी रिवीजन और मैथ्स अच्छे से चलता रहे। रोज़ थोड़ा थोड़ा करना है, लेकिन ठीक से करना है। जब तक परफेक्ट ना हो जाए तब तक आगे नहीं चलना है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो अब आप इंतज़ार कीजिए दूसरी वीडियो का, जिसके अंदर 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। उसमें हम सीधा डायरेक्ट एक्सरसाइज करेंगे और उसमें बेसिक्स को वापस रिवाइज नहीं करवाऊँगा मैं। आपको खुद याद रखना है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से लाइक्स दें और सब्सक्राइब करें चैनल, और इंतज़ार करें अगली वीडियो का। मैं रोज़ मैथ्स, साइंस और इंग्लिश की वीडियोस डालूँगा, ऑल्टरनेट डेज़ पे भी हो सकता है, समय होगा तो एक साथ ज़्यादा वीडियोस भी डाल सकता हूँ। लेकिन आपको जब तक आगे नहीं बढ़ना है, जब तक आपको ये पीछे के फॉर्मूलेज याद ना हो जाए। आपका दिन शुभ हो। और आपको आखिरी बार बता रहा हूँ कि मैथ्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं